महाराज जी जो परिहारी जी से जुड़ जाते हैं, जो एक मतलब साधु बन जाते हैं, तो उनका घर से नाता रहता है या घर से नाता एकदम छूट जाता है कम्प्लीटली? देखिए जो मतलब इसमें क्या है कि दो पद है, एक गृहस्थ और एक विरक्त। जी। तो जो विरक्त हुए, हाँ। मतलब जो शादीशुदा नहीं हुए, हाँ। अपना बचपन से जब जब से मतलब महाराज जी में जुड़े हुए, घर छोड़ दिए, तब से घर वापसी उनका नहीं होता है। अगर होता भी है एक बार, तो महाराज जी के आदेशानुसार एक बार माँ से पिता से दर्शन करने का स्वभाव एक बार मतलब भेजा जाता है कि जाकर अपने माँ से बाप से दर्शन करके आ जाइए। उसके बाद वो मतलब गुरु जी फिर दोबारा नहीं भेजते हैं, अपने आश्रम के सेवा में ले लेते हैं। अच्छा, आपके यहाँ भी इस तरह का चलता है कि जो संत या साधु बन जाते हैं उनको अपने घर से भी भिक्षा मांग के लानी पड़ती है? भिक्षाटन में तो एक बार मतलब भेजा जाता है, वही हाँ। मतलब महाराज माता जी से दर्शन करने के लिए। अच्छा। वही माता जी अपने हाथ से मान के चलिए कि कुछ प्रसाद दे देती हैं, वही भिक्षाटन रूप में मतलब हो जाता है। 12 बरिस सेवा करने के बाद एक बार मतलब भेजा जाता है कि दर्शन। तो आप भी गए होंगे एक बार, हाँ, तो एक बार आपको गए लोग थे। पहचाने या नहीं पहचाने? हम भी गए थे, तो बहुत क्योंकि लोग तो आपका मैं। उम्र तो काफी कम रहा हाँ। होगा, हाँ, मतलब 12 शरीर के बाद शरीर कुछ बदल गया होगा। जी उस समय एकदम नया ही था, जी। दाढ़ी वगैरह भी नहीं था। हाँ। उतना समय के बाद जाने के बाद बहुत लोग तो नहीं पहचान पाए, जी। लेकिन माँ तो माँ होती है, मान के चलिए। हम्म। वो भी मतलब थोड़ा हिचकी कि, लेकिन बाद में पहचान गई आवाज़ के अनुसार। तब से एक बार वो लोग आए थे महाराज जी के दर्शन करने के लिए, जी। और दर्शन कर लिया। उसके बाद मतलब महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। तब से अपना वो लोग अपना घर पे रहते हैं, हम अपने महाराज जी की सेवा में। अच्छा, आप घर से आगे लेके निकले थे या चुपचाप निकल गए थे? बचपन में देखिए हम माँ से बोले थे, अपने हाँ। पिताजी से बोले थे कि मतलब हम महाराज जी के पास जाएंगे। हाँ। तो वो लोग डरते थे कि जैसे जाएंगे तो साधु बन जाएगा। हाँ। तो घर का भाई ये पढ़ा लिखा रहे हैं, मतलब उसको सेवा करने के लिए, तो ये लड़का साधु बन जाएगा, तो फिर हम लोग का पालन पोषण कैसे होगा बुढ़ारी अवस्था में। जी। तो हम चुप से ही निकले थे। संत थे महाराज जी के, एक संत थे, तो उनको हम बुलाए थे अपने आश्रम पे, अच्छा। घर पे। अच्छा। वही आया, उनके माध्यम से ही हम लोग सुबह में निकल गए, बिना बताए हुए? बिना बताए। तो वही अच्छा। बिना बताया है, तो हम तिलौथू गए। अच्छा। अच्छा। तो पिताजी हमारे खोजते हुए मतलब हमको जब गए, हाँ। तो हल्का हल्का सा ही दाढ़ी आ गया, जी। और ये जो पैंट शर्ट का हम लोग का पहनावा था, ये सब छुट। उतार दिया गया। जी। और उतारने के बाद जब क्या हुआ कि वो देखे कि अब ये साधु चोला हो गया, तो महाराज जी से आदेश लेकर के बोले कि एक बार इनको जाने दीजिए। बोले ठीक है, समय आएगा तो जाएंगे। मैंने कह के पिताजी चले आए। तो वही हम गए थे, 12 साल मतलब सेवा पूरा हो गया था। अच्छा, यहाँ पे शिक्षा दीक्षा कैसे होती है? जो आगे लोग उनका होता है कि उनका भी आध्यात्मिक विकास होता होगा, तो क्या प्रक्रिया आध्यात्मिक विकास का? आध्यात्मिक विकास का देखिए, जो हम लोग बच्चेपन में आए, हाँ। तो महाराज जी अपने गुरु से जितना मतलब साधना सेवा करके जितना शिक्षा प्राप्त किए हैं, हाँ। उसके अनुसार हमको भी वही पीढ़ी मतलब उसी पीढ़ी के अनुसार बताया गया कि आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से सेवा करना है। अगर किसी का पढ़ने का इच्छा हुआ, तो महाराज जी मतलब स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी करा देते हैं कि बच्चे पढ़ लें, पढ़ने के बाद भी जिसको बनेगा तो सेवा करेगा। तो उसमें कितने बच्चे मतलब नादान थे, तो उन लोगों ने मतलब अपना पढ़ाई किया। हम लोग अपना मान के चलिए कि 10वीं तक मतलब मैट्रिक पढ़े थे। तो हम लोग बोले कि महाराज जी अब ज़्यादा सांसारिक पढ़ाई से क्या मतलब है, अब हम लोग आपके आजीवन सेवा में ही रहेंगे। नहीं, एक हो गया सांसारिक, एक होता है आध्यात्मिक पढ़ाई, जैसे शास्त्रों का ज्ञान। हाँ, तो शास्त्र का ज्ञान भी मान लीजिए, इसमें ये वैदिक कर्म कांड होता है। हाँ। हाँ। उसके अनुसार जैसे किसी को गीता है, भागवत है, हाँ। जैसे हम लोगों में क्षेत्र ज्ञान है मान लीजिए। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो महाराज जी के अनुसार जब जैसे जैसे सेवा पूरा हो जाता है, तो क्षेत्र ज्ञान का अध्ययन कराया जाता है। तो जो क्षेत्र ज्ञान का अध्ययन करेंगे, तो मान लीजिए उसमें जैसे भागवत भी है या रामायण है, तो उसमें क्या है, भगवान का बालापन से लेकर के और अंतिम समय तक का जो भी मतलब सेवा घटना जो भी घटा है, वो ही उसमें दर्शाया गया है। जैसे भागवत है, गीता है, रामायण है, वैसे क्षेत्र ज्ञान में भी हमारे महाराज जी वही दर्शाए हैं।
साधना तपस्या दुख सुख जो भी किए हैं वही सब मतलब दर्शाएं कैसे ऐसे होता है। तो उसको अध्ययन करके आप मतलब अपने आने वाली पीढ़ी को आप अध्ययन किए रहेंगे तभी तो उसको समझाएंगे कि ऐसे आप, तो वही मतलब शास्त्र का शिक्षा दिया जाता है इसमें भी। जी धन्यवाद।